जैसे कि एक सुखी और समृद्धिशाली जीवन के लिए देवी देवताओं की पूजन की परंपरा काफ़ी पुराने समय से चली आ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा कालिक पाठ आदि करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन पूजा करते समय कुछ विशेष नियमों का पालन भी किया जाना चाहिए, अन्यथा पूजा का शुभ फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए आज हम अर्था चैनल के माध्यम से कुछ ऐसे बेहद ज़रूरी नियम आपको बताने जा रहे हैं जिनका पालन करना अति अनिवार्य है। जिन बातों का ध्यान रखने पर बहुत ही जल्द शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए अपने रोज़ाना के सामान्य पूजन में भी इन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपको बता दें दोस्तों, सूर्य, गणेश, शिव, विष्णु और विष्णु प्रिय लक्ष्मी ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जाती है। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना अति अनिवार्य हो जाता है। इससे लक्ष्मी जी की विशेष कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए। प्रातः 5 से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में पूजन एवं आरती होनी चाहिए। इसके बाद प्रातः 8 से 9 बजे तक दूसरी बार का पूजन करें। दोपहर में भोजन से पहले 1 से 2 बजे तक तीसरी बार पूजन जरूर करना चाहिए। इस पूजा के बाद भगवान को शयन करवाना चाहिए। शाम के समय 4 से 5 बजे के दरमियान पुनः पूजन और आरती जरूर करें। फिर रात्रि में 9 बजे से पहले शयन आरती कर लेनी चाहिए। जिन घरों में नियमित रूप से 5 बार पूजन किया जाता है वहाँ सभी देवी देवताओं का वास होता है और ऐसे घरों में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। इस बात का विशेष ध्यान जरूर रखना चाहिए कि पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख कर करनी चाहिए। यदि दिन में 5 बार पूजा करना संभव ना हो तो कम से कम दिन में 1 बार प्रातः 9 बजे के पहले अपने इष्ट देवताओं की पूजा अवश्य कर लें। पूजा करते समय आसन के लिए ध्यान रखें कि पूजा में बैठने वाला आसन हमेशा अलग रखें और पूजा करने के लिए हमेशा उसी आसन का उपयोग करें। साथ ही आपको ये भी बता दें मित्रों कि किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने मन में अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें। फिर उस दक्षिणा और कुछ अन्न धान्य का दान किसी गरीब को पूरे सम्मान पूर्वक दें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हमारे हिंदू धर्म में कई सारे देवी देवता होते हैं जिनकी पूजन विधि भी विभिन्न तरीके से की जाती है, जिनमें शास्त्रों के अनुसार कुछ खास बातों का ध्यान देना अति आवश्यक हो जाता है। जैसे कि सामान्यतः पूजा पाठ के दौरान तुलसी के पत्ते या तुलसी दल को विशेषकर उपयोग में लाया जाता है। फिर किन्हीं कारणों से शिव जी, गणेश जी और भैरव जी की पूजा आराधना करते समय तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। साथ ही ये भी याद रखें कि तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो ऐसे में वे तुलसी के पत्ते अपवित्र माने जाते हैं और उस व्यक्ति की पूजा भगवान द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है। वैसे ही गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए उनके पूजन में घास से बनी दुर्वा चढ़ाना अति आवश्यक हो जाता है। पर वहीं दुर्गा माता को किन्हीं कारणों से दुर्वा कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। दुर्वा गणेश जी को विशेष रूप से समर्पित किया गया है, जिसे रविवार को छोड़कर अन्य किसी भी दिन गणेश जी को अर्पित किया जा सकता है। हिंदू धर्म में सूर्य देव को प्रातः काल के समय जल से अर्घ देना बहुत लाभकारी माना गया है। पर ध्यान रखें कि सूर्य देव को शंख के जल से अर्घ नहीं देना चाहिए। साथ ही ये भी याद रखें कि स्त्रियों और अपवित्र अवस्था में पुरुषों को शंख नहीं बजाना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात जिसका कि आपको खास ध्यान रखना चाहिए वो है मंदिर और देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने कभी भी पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए। इससे भगवान का अपमान होता है और देवी देवता इससे रुष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, शास्त्रों में बताए गए इन सभी नियमों का पालन करने से आपका जीवन अति मंगलमय बनता है और साथ ही सुख सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। तो हम आशा करते हैं कि आप इन सभी बातों का खास ध्यान रखेंगे और अपना इन कुछ नियमों का पालन कर अपने जीवन को और सुखमय बनाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।